जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय आपको बता रहे हैं, जिसमें यमलोक मार्ग तथा वैतरणी नदी का संपूर्ण वर्णन बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है और इसीलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। इसलिए ये गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय को आप पिछली वीडियो में जरूर सुने। गरुड़ पुराण कथा चतुर्थ अध्याय में स्वर्ग और नर्क लोक में डालने वाले कर्म। गरुड़ पुनः पूछते हैं, हे भगवान, किन पापों से जीव यममार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दु ख के अनंतर पुनः दूसरे दु ख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का अनुभव करते रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी है। उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूँ। ब्रह्महत्या करने वाले, मदिरा पीने वाले, गोहत्या करने वाले, बालघाती, स्त्रीघाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरुद्रव्यहर्ता, देवद्रव्यहर्ता, ब्राह्मण द्रव्यहर्ता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों के धन को हरने वाले, द्रव्य उधार लेने के बाद में न देने वाले, दूसरे की वस्तु बंधक रखकर उसे न देने वाले, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उसके गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले और पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटुवचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्मरहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यममार्ग में आते हैं। इस प्रकार यममार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको कहता हूँ। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष हैं, उनमें दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को ये कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का वैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। जो दान देकर आप ही हर लेता है, दान देने के बाद डायक मानता है कि व्यर्थ में दान किया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरे की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गायें चरती हैं, उस जगह खेती करता है। ब्राह्मण होकर घृत, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है। ब्राह्मण होकर शुद्ध स्त्री का सेवन करता है। वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है। कभी संध्या, सेवा, पूजादि नहीं करता है और मांसभक्षण तथा मदिरापान करता है। बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है। शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है। शूद्र होकर वेद पढ़ता है। जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है,
ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, परस्त्री को हर लेने वाला, कुमारी लड़की का सेवन करने की इच्छा वाला, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, इन्हें तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक डैक्ष देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। ये सबसे अधिक कष्ट को देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कृष्ट पापियों को यमदूत वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और जिसके उद्देश्य से और ध्वदेहिक क्रिया नहीं की गई, ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी में दूध खून को भोग तीर पर शाल्मली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न करने वाले और विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव शाल्मली वृक्ष के नीचे आकर दैख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि में जो पापी गिरते हैं, उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ। नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को न मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, या वैश्वदेव के बिना भोजन करे, या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ाए, ये सब नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सद्गुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्रानी से पुत्र को पैदा करने से उसका ब्राह्मणत्व नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। 38 ब्राह्मणों के कलह को, गौवों के युद्ध को जो नहीं रोकते अपितु ये कहकर कि अच्छे लड़ते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। 39 जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती, उनको ऋतुस्मय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकागामी होते हैं। 40 जो कामांध हो रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। 41 जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। 42 धनुष, खगादि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्रादि के बेचने वाले नरक में जाते हैं। 43 वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। 44 अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। 45 ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। 46 दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार का न मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। 32 सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में ही जाते हैं। 47 जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों को लाभावश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। 48 जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। 49 मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। 50 विवाह में भंग डालने वाला, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है। 51 और वहां से वह लौटता नहीं। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है,
तब यमदूत असपत्रवन में उसको ले जाते हैं। 52-53 वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्थर देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। 54 उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। 55 वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की इंद्रियां जल जाती हैं, इससे देह नीचे गिर जाता है। 56 पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। 57 हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा, अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। 58 इस तरह देख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। 59 सब पापी देख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावरादिक होते हैं। 60 ये वृक्ष, गुण, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण ये सब स्थावर कहे जाते हैं, ये सभी महामोह से युक्त हैं। 61 पुनः ये सब कृमि, पशु पक्षी, मछली आदि देवनिर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। 62 स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। 63 पापों के प्रभाव से चांडालादि योनि में बहुत दुखी होते हैं, कोई गलित कुड़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। प्यारे दोस्तों, गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको जरूर बताना। धन्यवाद।